आगामी लोकसभा चुनाव को लेकर सहारनपुर के वरिष्ठ चिकित्सकों की क्या राय है, वो क्या सोचते हैं, किस पार्टी की सरकार अब की बार बननी चाहिए, बीजेपी सरकार उनके लिए सही है या इस बार वो किसी दूसरे दल की सरकार चाहते हैं, ये जानने के लिए श्रेष्ठ यूपी की टीम ने जिले के बड़े डॉक्टरों से बात की और आगामी सरकार को लेकर उनकी राय जानी। प्रत्याशी तो ऐसा होना चाहिए जो पढ़ा लिखा हो और लोगों का पब्लिक से उठा हुआ हो। गवर्नमेंट को तो काम वही ऐसे करते रहना चाहिए ताकि लोगों को ये लगे कि भाई गवर्नमेंट हर परिस्थिति में हर स्थिति में उनके साथ है। सच में ये बात मूर्त रूप में पालन हो इसका, सबका विकास हो, सबका विश्वास हो। एक तो सरकार ऐसी होनी चाहिए जो सबका ध्यान रखे। चलती हुई सरकार हम चाहेंगे, एक स्टेबल एक स्थायी सरकार हम चाहेंगे। मैं चाहती हूँ कि जो भी मेरा प्रत्याशी हो वो एक ईमानदार हो और जैसे डॉक्टर संस्था से हैं तो इस संस्था से वो थोड़ा जागरूक हो। मैं प्रत्याशी तो ऐसा होना चाहिए जो पढ़ा लिखा हो और लोगों का पब्लिक से उठा हुआ आदमी हो, तो उनमें से रह के आया हो निकल के और उनका ध्यान रखता हो, नीयत उनके लिए अच्छी हो, इस तरह का प्रत्याशी हम चाहिए। सरकार तो अब जो चल रही है फिलहाल उसके हमें देख ही रहे हैं कि काफ़ी कुछ बदलाव आ गया है, कानून व्यवस्था बहुत अच्छी हो गई और जो सहायता है वो गरीब लोगों तक पहुंच रही है। तो मैं समझता हूँ कि सरकार अच्छा काम कर रही है, योगी जी अच्छा काम कर रही है। जैसे कि जनमानस का रुझान इस बार की गवर्नमेंट के प्रति जो है बड़ा पॉजिटिव है, तो मेरे ख्याल से गवर्नमेंट को तो काम वही ऐसे करते रहना चाहिए ताकि लोगों को ये लगे कि भाई गवर्नमेंट हर परिस्थिति में हर स्थिति में उनके साथ है। रही बात लोकल प्रत्याशी की, लोकल में आज तक जो भी यहाँ के सांसद हुए हैं, मेरे ख्याल में सभी सांसदों ने अपने यथासंभव अपने सरकारों के माध्यम से यहाँ पे कई कार्य कराने की कोशिश की है, जैसे स्टेट हाईवे भी और डबल लाइन भी पिछले सरकारों में पिछले हमारे सांसद रहे हैं, तो उन्होंने प्रयास करके डबल लाइन का काम यहाँ पे जो कराया था सराहनीय काम। तो सांसद तो जो भी हमारे रहे हैं, पिछले सरकार रही उनके नाम देखिए तो अच्छे कार्य किए हैं और उम्मीद यही करते हैं कि अच्छा ऊर्जावान व्यक्ति ही लोकसभा का सदस्य बने। लोकसभा चुनाव में सबसे पहले प्रत्याशी की छवि साफ सुथरी होनी चाहिए। आपराधिक छवि के प्रत्याशी सहारनपुर की जनता को बिल्कुल भी स्वीकार नहीं है और ना ही आपराधिक छवि के प्रत्याशी को किसी पार्टी को टिकट देना है। इसके अलावा प्रत्याशियों की जीत के बाद जो सरकार बनती है उस सरकार से हम सभी लोगों की अपेक्षा ये रहती है कि समावेशी विकास करें और जो एक नारा आजकल दिया जा रहा है सबका विकास और सबका विश्वास, तो उसके अंदर ये सिर्फ नारा ना हो, ये सच में ये बात मूर्त रूप में पालन हो इसका, सबका विकास हो, सबको विश्वास हो, इससे कोई भी वर्ग देश का या हमारी प्रदेश का अपने आप को पीछे छूटा हुआ महसूस ना करे, सब लोगों का समावेशी विकास हो, ऐसी सरकार चाहते हैं। और मेडिकल के लिए हम चाहते हैं कि कुछ ना कुछ सुविधाएँ हमें मिलें, जैसे कि GST है, हमारे मेडिकल इक्विपमेंट पे 28% GST है और 3% GST। सरकार के माध्यम से हम ये चाहेंगे जितना कम हम लोगों के ऊपर कर का भार पड़ेगा उतनी सुविधाएँ सस्ती और सुलभ हम आम जनता तक पहुँचा पाएँ। हम चाहते हैं कि नंबर 1 तो प्रत्याशी हमारा ऐसा होना चाहिए संसद में हमारी आवाज़ उठा सके और पब्लिक की सेवा में हमेशा तैयार रहे। जो सहारनपुर की प्रॉब्लम्स है, जिले की समस्या है, उन्हें संसद में जोर शोर से उठाए। हाँ, हमारा ये है कि हम ऐसी सरकार चाहते हैं कि एक तो सरकार ऐसी होनी चाहिए जो सबका ध्यान रखे, सभी वर्ग का, नए नए टैक्स ना लगाए और खासतौर से हमारे जो हॉस्पिटल्स है चाहे चिकित्सक वर्ग है उनके इंस्ट्रूमेंट्स हम लोग लेते हैं उस पर 28% GST है, जबकि हम लोग भी सेवा ही कर रहे हैं, चिकित्सक वर्ग भी। तो सरकार से यही निवेदन है कि सरकार जो है हम लोगों के लिए भी, जैसे हमारा एक साल में CMO के रजिस्ट्रेशन होता है उसमें हमें फायर की NOC पॉल्यूशन से लेना चाहता है, हम चाहते हैं कि सिंगल विंडो हो, एक जगह से ही सारी जो है NOCs मिल जाए सब जगह से ही। तो चिकित्सक जो हमारे भागे फिरते हैं, वो कभी फायर वाले परेशान करते हैं, कभी पॉल्यूशन वाले, कभी CMO के यहाँ परेशान, तो इन्हें से एक विंडो हो जाए जहाँ पर सारा काम हो जाए। कभी भी कोई लोकसभा चुनाव हो, विधानसभा चुनाव हो या निकाय चुनाव हो, कोई भी चुनाव हो, हम ये जरूर चाहेंगे हमारे प्रत्याशी से
जैसे वो हमारे घर का सदस्य हो, हमारे देश का हो, हमारे देश के विकास, हमारे क्षेत्र के विकास, हमारे राष्ट्र के विकास, है ना, या हमारा जो प्रदेश है इसका विकास, पूरी तरह से विकास के लिए विकास की पटरी पर चलती हुई सरकार हम चाहेंगे। एक स्टेबल, एक स्थायी सरकार हम चाहेंगे। हम ये चाहेंगे कि वो हमारे देश के अंदर, हमारे क्षेत्र के अंदर, हमारे प्रदेश के अंदर शिक्षा के स्तर को ऊंचा करे। जो विभिन्न वस्तुएं हमारे दैनिक जीवन में जितनी ज़रूरत की रहती हैं, सभी वर्ग के लोगों को एक सही मात्रा में मिले। ऐसा नहीं कि केवल अमीर वर्ग के लोगों को मिले या केवल गरीब लोगों को मिले, और वो सभी लोगों के को उस पर पूरा अधिकार होना चाहिए। स्पेशली शिक्षा, विकास, और कोई धर्म की राजनीति ना हो, किसी तरह की कोई सांप्रदायिकता ना हो, सभी का विकास हो, सभी धर्म, सभी मजहब, सभी वर्ग, अमीर गरीब सभी लोग एक समान से काम करें। ये एक तभी हमारा देश किसी तरह से आगे बढ़ेगा। और अगर हम कोई राजनीति के उद्देश्य से किसी भी धर्म या वर्ग को ऊंचा उठाएंगे, वो सरासर गलत होगा। तो यही हम अपेक्षा करते हैं हमारे किसी भी प्रत्याशी से कि वो हमारा विकास करे, देश का विकास करे, प्रदेश का विकास करे, क्षेत्र का विकास करे। शिक्षा इसमें एक अहम चीज़ें हैं। और हाँ, हमारी जो सभ्यता है, किसी भी तरह से वो लड़कियां या महिला, उसके सशक्तिकरण की तरफ थोड़ा ध्यान, ये मैं जरूर चाहूँगी। मैं चाहती हूँ कि जो भी मेरा प्रत्याशी हो वो एक ईमानदार हो, और जैसे डॉक्टर संस्था से हैं तो हमारी संस्था के लिए वो थोड़ा जागरूक हो। हमारी संस्था के प्रति जो ये पेशेंट्स वगैरह हमारे साथ पूरा व्यवहार करते हैं, उनके लिए एक्शन लिया जाए। ये नहीं कि डॉक्टर्स हड़ताल पे बैठ जाएं, उसके बाद भी कुछ रिजल्ट नहीं निकलते। तो इस तरफ ध्यान दे। और क्लिनिक्स वगैरह के ऊपर जो बहुत सारे नियम लगा दिए जाते हैं कि ये क्लीन करिए, पॉल्यूशन का है, है, सबके ऊपर भी इजीली उसको सॉल्व करें उस चीज़ों को। उत्तर प्रदेश की हर खबर से अपडेट रहने के लिए श्रेष्ठ यूपी को करें सब्सक्राइब, बेल आइकन दबाएं और देखते रहें श्रेष्ठ यूपी।